धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छे मौके के लिए कि आज हम एक बार फिर से यहाँ इकट्ठा हैं। और जब तक हम साउंड चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, उस वक्त हमें पता चल जाएगा कि सब ठीक है या नहीं। थोड़ा अगर आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, इस अच्छे मौके के लिए आप हमारे साथ अगर जुड़ते जा रहे हैं तो आप हमें अपने प्रेज़ द लॉर्ड या हालेलुया, अगर हमारी आवाज़ आप तक आ रही है तो आप हमें मैसेज कर दें ताकि हम अपनी आराधना को शुरू कर सकें। वैसे हमारी तरफ से सारी चीज़ें ठीक हैं। आइए इस वक्त हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 में इस तरीके से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो और परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत आयत से प्रभु की आशीष में होने वाला हो। और धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और मैं स्वागत करता हूं सभी जुड़ने वालों का एक बार फिर से। स्क्रीन पे जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप समय से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने साथ औरों को भी इस वीडियो को शेयर करते चलें लाइव को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के प्रभु की आराधना को करने पाएंगे। और आज जितने लोग जुड़ चुके हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ इसको शेयर करना शुरू कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव हो सकें और हम प्रभु की आराधना को करते चले जाएं। और इस वक्त हमने भजन संहिता को पढ़ा और भजन संहिता में कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर के लिए हम कैसे जय जयकार कर सकते हैं? परमेश्वर के लिए हम ऐसे जय जयकार कर सकते हैं कि हम उसको अपने आप को डेडिकेट करें। जब हम परमेश्वर को अपने आप को डेडिकेट कर देंगे तो हम उसका जय जयकार करने पाएंगे, उसकी महिमा करने पाएंगे और लोगों तक हम पहुंचने पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे अजीज़ों, आज का दिन प्रभु ने हम सबको जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब अपनी अपनी जगहों में बैठ के परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा में इकट्ठा हैं। और इस वक्त हम एक गीत गाएंगे और उस गीत के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक गीत गाएंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में जो तेरा ही। महिमा की तेरी बात
बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। और अब हम भजन संहिता पढ़ेंगे और रेचल आपके सामने भजन संहिता पढ़ेंगी। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने भजन संहिता 100 पढ़ूंगी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जय मसीह की सबको। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक
बनी रहती है मेरे अजीज़ों। और ये सच बात है कि हमारे परमेश्वर की जो सच्चाई है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। चाहे कितनी ही पीढ़ियां बदल जाएं, चाहे कितने ही लोग बदल जाएं, चाहे कुछ भी बदल जाए, लेकिन हमारे परमेश्वर की जो सच्चाई है कि वो हमारा जीवता परमेश्वर है, ये कभी नहीं बदलने वाली है। और यही इस दुनिया की सच्चाई है। लोग विश्वास करें चाहे ना करें, लेकिन ये सच्चाई बाइबल हमें बताती है कभी बदलने वाली नहीं है। हालेलुया। आइए एक गीत अब हम सुनेंगे और इसे मेरी वाइफ गाएंगी। मुझको मसीह जब से मिला, मुझको मसीह जब से मिला, पाया मैंने चाहा था जो ऐसी खुशी मुझको मिली,
प्रेज लॉर्ड। कोई ख्वाहिश न बाकी रही। हालेलुया। जब सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि एक ही ख्वाहिश ऐसी है जो हमें सही मायने में इस जीवन में लेके चल सकती है, और वो ये ख्वाहिश होनी चाहिए हमारे सबके मनों में कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको मिले। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से आप सभी जुड़ने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरी कई लोगों से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हम घर में देखते हैं और सुनते भी हैं, यानी कि कई लोग देख रहे होते हैं और कई लोग अपना काम करते करते सुन भी रहे होते हैं परमेश्वर के वचन को। और मैं उन सभी लोगों को भी जो अपना काम करते करते सुनते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम इसी बात पे बात कर रहे थे कि परमेश्वर का वो जो वचन है उसको अगर हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। मेरे अजीज़ों, सुनने से ही विश्वास बढ़ता है मेरे अजीज़ों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, और सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। और मेरे स्क्रीन पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, सिस्टर पेट्रिशिया दिखाई दे रही हैं मुझे, और मिसेस डैनियल दिखाई दे रही हैं, मिस्टर रामफल दिखाई दे रहे हैं, और रोमिना उनका दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अंकुर दयाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अर्पित मैसी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। बाकी जितने लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका स्वागत नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का, और जितने लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं उन सभी का भी प्रभु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़ के प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और प्रभु के नाम को मिल के हम सब ऊँचे पे उठाते हैं। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप जितने लोग हमें देख रहे हैं, और उतने जितने भी इतना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइव शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ के प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा को करने वाले हो सकें। एक बार फिर से आइए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद करके, और वचन के लिए हम अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। आइए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी वाइफ से कि प्रार्थना में हेल्प करें। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम किया। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है खुदावन। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी होगी मेरे परमेश्वर, पर आज आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम किया, सुबह की रोशनी दिखाई। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू चुनकर अपने समीप आने का अवसर देता है खुदावन। हाँ खुदावन, आपने हमें चुना है मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तमाम आशीष और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें हमारे जीवनों में दी मेरे परमेश्वर जी। आपने हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं दी मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आज आपने हमें ठहराया कि आज हम तेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठा हो सके मेरे परमेश्वर जी। जबकि बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही है मेरे परमेश्वर, लोग बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, और बहुत से लोग तरह तरह की मुसीबतों में है, परेशानी में है मेरे परमेश्वर जी। पर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें हर प्रकार की परेशानी, बीमारी, एक्सीडेंट से बचा के रखा, और इस बीमारी से भी बचा के रखा। हम अपने घर में सेफ हैं, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, खास तौर से बोलने वाले को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। आप उनको अपनी रूह का मसा दीजिए मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, शब्द तो आपके हों खुदावन, पर वो बोलने वाले हो सके उन शब्दों को मेरे परमेश्वर। पर सबसे पहले हम जितने भी लोग देख रहे हैं हमको और सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, हाँ खुदावन, आप उनके मन से बातचीत करिए खुदावन, वो अपने मनों को कठोर ना कर ले मेरे परमेश्वर। पर आपसे मांगते हैं खुदावन कि आज आप हमारे मन को साफ कर दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हम जो भी वचन सुने वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर जी। आपसे मांगते हैं खुदावन। हाँ खुदावन, आज हम अपने आप को तेरे सामने खाली करते हैं मेरे परमेश्वर जी, ताकि वो वचन जो हमें मिलने वाला है बहुतायत से हमारे दिल में प्रवेश करने वाला हो सके मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ और नाम मुझे दिखाई दिए हैं। भाई मनोज हाबिल हमारे साथ हैं, बहन अनीता राम हमारे साथ हैं, और सिस्टर एस्तर हमारे साथ हैं। आप सभी का भी प्रभु के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। जो जो मुझे दिखाई देते जाते हैं मैं उनका नाम लेता जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी बात मत समझिएगा कि जिनका नाम मैंने नहीं लिया, आप सब भी मेरे साथ जुड़े हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और पिछली बार हम बात कर रहे थे, आप सबको याद होगा जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, कि हम बात कर रहे थे परमेश्वर के राज्य की खोज की। अगर मती 6 उसकी 33वीं अध्याय पे हम मती 6 अध्याय उसकी 33वीं आयत पे हम लोग बात कर रहे थे कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और इसका हमने पहला पार्ट देखा था। मैंने आपको बताया था कि इसको हम 3 हिस्सों में लेके चलेंगे मेरे अजीजों। पहला हिस्सा हमने पिछले हफ्ते देखा था, और दूसरा हिस्सा आज हम इसका देखेंगे, और तीसरा हिस्सा हम इसका नेक्स्ट वीक में देखेंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर जितनी भी वर्सेस हैं, जितनी भी आयतें हैं, और वो सब इस तरीके की हैं कि अगर हम उनके ऊपर गहराई से मनन करना शुरू कर दें तो मेरे अजीजों, मैं समझता हूँ कि एक एक वर्स हमारे लिए बहुत बहुत सारा मटेरियल लेके बैठी हुई है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आप लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन आप सबों के मनों में, आप सबों के घरों में, आप सबों के दिलों में बहुत आयत से काम करता है, और आप उससे ब्लेस्ड होते हैं। मेरे अजीजों, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब ये सब कर पाते हैं। परमेश्वर की दया हम सब पर है, और आप लोगों का प्यार है कि हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले हैं। मेरे अजीजों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, क्योंकि कई लोग मुझे इस बात को कहते हैं कि जो सरमन है कई बार बहुत लंबा हो जाता है मेरे अजीजों, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। किसी टॉपिक को अगर मैं लेता हूं तो मेरी इच्छा ये होती है कि हम उसको अच्छी तरह जानें। लेंथ हो सकती है, लेकिन लेंथ के साथ अगर हमारे पास क्वालिटी नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ रेवलेशन नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लेंथ के साथ साथ उस क्वालिटी को भी लेके चले जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और मैं जानता हूं कि आप सब 45 मिनट या 1 घंटा आराम से बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी आप सबके अंदर है, क्योंकि आप सब लोग अच्छा सुनने वाले लोग हैं। क्योंकि जो अच्छा सुनने वाले लोग होते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। और इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जब एक अच्छी ग़िज़ा, एक अच्छा खाना हमें मिलता है तो हम उसे बड़े आराम से खाना पसंद करते हैं, पूरा टेस्ट लेके खाना पसंद करते हैं, और उसको अच्छी तरह खाना पसंद करते हैं ताकि वो हमारे जिस्म में लगे, हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिले, और हम उस खाने की बाद में तारीफ भी कर सके कि ये खाना बहुत अच्छा था। आइए मेरे अजीजों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए एक बार फिर से इस आयत को पढ़ लेंगे। मती उसका 6वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। क्या लिखा हुआ है इसमें? जी, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, जी हाँ, और उसके धर्म की खोज करो, जी हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी, हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन मैं इस वर्ष को जब इंग्लिश में पढ़ रहा था तो इंग्लिश में जो किंग जेम्स का वर्जन है उसके अंदर इस आयत को कई अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। मेरे अजीजों, 6 हिस्सों में इसके टुकड़े किए गए। हम हिंदी में देखते हैं तो वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब मैं इंग्लिश में देख रहा था तो इसमें लिखा हुआ है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। मेरे अजीजों, पिछली बार जब हमने बात करी थी तो 2 शब्दों पे बात करी थी कि सीक और ये, 2 शब्दों पे हमने बात करी थी, सीक और ये, यानी कि खोज और लोग, जिनके बारे में बाइबल हमें बताती है। हमने पिछली बार बात करी थी, आप YouTube पे भी देख सकते हैं मेरा, जिसको आपको अगर जिन्होंने पिछले हफ्ते का नहीं देखा तो आप उसको YouTube पे और Facebook पे मेरी टाइमलाइन पे आप चेक कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, ताकि आप इस सीक्वेंस को मिस ना कर पाएँ। अगर आप देखना चाहें तो बाद में उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अगली 2 चीज़ों पे, और पिछली बार हमने बात करी थी सीक और ये। आज हम बात करेंगे 2 चीज़ों पे, एक तो है फर्स्ट और दूसरी चीज़ है किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, सीक और ये हम लास्ट वीक में देख चुके हैं, और आज हम देखेंगे वर्ड फर्स्ट और किंगडम ऑफ गॉड। मेरे अजीजों, आज इस बात को समझना जरूरी है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आयत है ये पहाड़ी उपदेशों के अंदर आती है, और इससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, और हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। और
किस तरीके से हम उसकी खोज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी तलाश कर सकते हैं, इस बारे में हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कि वो कौन लोग हैं और क्या खोज रहे हैं, तलाश किस तरीके की होनी चाहिए, खोज किस तरीके की होनी चाहिए, ढूंढना किस तरीके का होना चाहिए। मेरे अजीजों, हमने पिछली बार उस पर बात करी थी, तो आप जो लोगों ने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। आज हम आगे बात करेंगे और आज हमने पिछली बार हमने जो बात करी थी सीख के सिद्धांतों पे बात करी थी, यानी कि खोजने के या उसके तलाश करने के सिद्धांतों पे बात करी थी और वो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो कौन से लोग हैं, इस बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे, लिखा है पहले उसके धर्म और राज की। पहले यानी कि फर्स्ट, सीक ये फर्स्ट। तो फर्स्ट जो वर्ड है आप समझ सकते हैं, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ही होता है, पहले का मतलब पहला ही होता है। इसके आगे पीछे हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसके आगे पीछे हम कुछ नहीं लगा सकते। पहला मतलब पहला, एक का मतलब एक है, यानी कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट है। और आज हम इस बात पे बात करेंगे, फर्स्ट पे और किंगडम ऑफ गॉड पे। इन दो शब्दों पे आज हम बात करेंगे। अगली बार दो शब्द और बचेंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे। ये 6 शब्दों के अंदर या 6 वर्ड्स के अंदर इसको आयत को बांटा गया है। मेरे अजीजों, आज हम बात करते हैं कि पहला जो हिस्सा है हमारा, जो फर्स्ट है हमारे लिए, जो प्राथमिकता है हमारी, जो हमारी प्रायोरिटी है, वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए या वो क्या है। आज हम पहला दर्जा किसको देते हैं, आज हम अपनी जिंदगी में प्राथमिकता किसको देते हैं, आज हम पहला फर्स्ट हम किसको रखते हैं। हम सब इस जीवन में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं और हमारे जीवन में सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं होंगी, अलग अलग प्रायोरिटीज होंगी, सबकी अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं है कि मेरी और आपकी एक सी होंगी, आपकी भी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या मेरी और आपकी प्राथमिकता अगर अलग अलग है तो क्या सही है? बाइबल के अनुसार मेरे ख्याल से मेरे अजीजों ये सही नहीं है। और हम इस बात को देखते हैं कि हमारी आज पहले हम देखेंगे कि पहली बात क्या है, कि पहली बात हम प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटी किसको देते हैं। पहली बात कि क्या हमारा पैसा हमारी प्राथमिकता है, हमारी जॉब कह सकते हैं, हमारा पैसा कह सकते हैं, हमारी मनी कह सकते हैं। मेरे अजीजों, क्या पैसा, बाइबल के अंदर आप पैसे के बारे में बहुत सी बात पढ़ेंगे, मनी के बारे में बहुत सी बातें पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इस बात को समझें कि क्या हमारी प्राथमिकताएं पैसा है। आप सब कहेंगे पैसा तो अगर नहीं होगा लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो सकता, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसको बाइबल से देखते हैं कि अगर पैसा नहीं भी है तब क्या होता है। मेरे साथ आप निकाल ले लूका उसका 18वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से। जी क्या लिखा है? लूका 18 उसका 18 से। किसी सरदार ने उससे पूछा। जी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह के पास एक सरदार आता है या एक गुरु आता है या एक लीडर आता है और प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहता है। जी क्या कहता है? किसी सरदार ने उससे पूछा। जी हाँ, हे उत्तम गुरु, वो कहता है हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए वो कहता मैं है क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। एक क्वेश्चन मार्क वो लगाता है कि अनंत जीवन का यानी कि किंगडम ऑफ गॉड पाने के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर का राज्य पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसके पास एक सवाल था प्रभु यीशु मसीह के पास, और यहाँ पे लिखा है सरदार। हो सकता है कि वो एक अच्छा लीडर हो, एक अच्छा बिलीवर हो, और ये बात हम आगे देखेंगे कि वो क्या है। जी उसके वो कहता है कि मैं क्या करूं। और 19वीं आयत क्या कहती है, जिसको पढ़ दें। यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। उसने कह दिया भाई मुझे उत्तम गुरु कहने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर ही उत्तम है। जी उसके आगे की आयत देखते हैं। तू आज्ञाओं को तो जानता जी हाँ, है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो लग रहा होगा, हो सकता है कि वो एक पास्टर की तरह आया हो। मैं इस बात को रखना चाहूंगा मेरे अजीजों कि यहाँ पे सरदार लिखा है, तो हो सकता है कि वो आराधनालय का सरदार हो सकता है वो किसी मंडली का सरदार हो या किसी अच्छी जगह का सरदार हो या एक पास्टर हो। अगर आज की भाषा में हम कहें कि वो इवेंजलिस्ट हो सकता है, वो पास्टर हो सकता है, या एक प्रचार को फैलाने वाला हो सकता है, या एक बिलीवर हो सकता है। इस बात को हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। जी उसकी 20वीं आयत क्या कहती है? तू आज्ञाओं को तो जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको देखा, उसको पहचान लिया, तो उससे कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि भाई अगर ये अनंत जीवन की बात कर रहा है, इटर्नल लाइफ की बात कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है
कि ये हुक्मों को जानता होगा, 10 आज्ञाओं को जानता होगा, 10 कमांडमेंट्स को जानता होगा। जी, उसने कहा तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न जी हाँ, करना, उसके आगे लिखा हुआ है तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही जी न हाँ। देना, अपने पिता और अपनी माता जी का हाँ, आदर ये करना। 10 कमांडमेंट्स उसको पता थी। उसने क्या बोला जी, 21वीं आयत क्या कहती है? उसने कहा मैं तो इन सबको लड़कपन से ही जी हाँ, वो ये मानता कहता आया है हूँ। इनको तो मैं बचपन से मानता आया हूँ प्रभु जी, ये सब चीजें तो मुझे बचपन में सिखा दी गई थी, मुझे बचपन में बता दिया गया था। वो कहता है कि इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, यानी कि फॉलो करता आया हूं। मेरे ये जो वर्ड मानता आया है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है कि मैं 10 हुक्म मानता हूं, यानी कि ऊपर जितने भी बातें बताई गई हैं, 10 कमांडमेंट्स जो हैं, ये सारी फॉलो कर रहा है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि अनंत जीवन के लिए अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन 10 कमांडमेंट्स फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये गुड बिलीवर है, एक अच्छा विश्वासी है। हो सकता है ये पास्टर भी हो सकता है ये इवेंजलिस्ट हो सकता है अच्छा बिलीवर हो। यहां पर उसने साफ कह दिया कि मैं इनको बचपन से मानता आया हूं। जी, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, ये उसको यीशु मसीह को पता चलेगा कि भाई इसको सारी आज्ञाएं पता है, ये सब 10 आज्ञाएं जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जी, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। वाह, ये बड़ी एक अच्छी सी बात होगी। यहाँ प्रभु यीशु वो कह रहा है जी मैं तो 10 आज्ञाएं जानता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में अभी एक बात की घटी है। वो भी चक्कर में पड़ गया होगा कि प्रभु जी मैं तो 10 आज्ञाएं पूरी जानता हूं, लेकिन अब आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरे अंदर एक घटी है? जी हाँ, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट ओहो, घटी देखिए कहां से ढूंढ के निकाली प्रभु यीशु मसीह। कहते हैं कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, यानी कि मनी आ गई, यानी का उसके पास जो भी चीजें थी उसके पास, इसका मतलब वो बहुत रईस था, इसका मतलब वो बहुत अच्छा पैसे वाला होगा। भाई प्रभु यीशु मसीह के पास आया होगा, वेल टू डू बन के आया होगा। अच्छा, अगर आया होगा तो हो सकता है कि उस टाइम जो मतलब अपने सेवकों के साथ आया होगा, और हो सकता है जो भी ट्रैवल के वहाँ पे उस टाइम साधन होते होंगे, शायद उस पर बैठ के आया होगा। तो प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया होगा कि भाई ये वेल टू डू आदमी है, और ये उसने प्रभु यीशु मसीह से कह दिया कि प्रभु जी मैं 10 आज्ञाएं मानता हूँ। लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक कहा कि तेरे अंदर अभी भी एक बात की घटी है कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जी, आगे क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु जी एक ऐसी बात कर दी, यहां बेच दूंगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग देखा किसने है? स्वर्ग देखा किसने है? मैं तो यहां की बात कर रहा हूं, और आप तो मेरा यहीं का माल बिकवा रहे हो सकता है उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो सकता है उसके पास बहुत बड़ा घर हो, उसके पास कीमती सामान हो। प्रभु ने कहा सब बेच दे, ये किसी काम का नहीं है, ये बेच दे। और कहता है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसके आगे क्या लिखा है? और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु जी ये बात कैसी कह दी? मैं तो चाहता था कि घर में रहूं, बढ़िया लग्जरी में रहूं, बढ़िया गाड़ी में चलूं, बढ़िया अपने घर के अंदर रहूं, एसी में रहूं, और बढ़िया बढ़िया अपना कपड़े पहनूं, और आप कह रहे हो ये सब चीजें निकाल के मेरे पीछे आ जाओ। प्रभु जी आप तो रोड रोड घूमते हो, हैं? प्रभु जी आप तो जंगल जंगल में घूमते हो, आप तो गाँव गाँव घूमते हो, आप तो कहीं भी सो जाते हो, आप तो कहते हो कि आपका तो घर ही नहीं है कोई, है आपका तो घर ही नहीं है, और आप कह रहे हो मेरे पीछे आ जा, सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जी 22वीं आयत 23वीं आयत पढ़ते हैं इसकी। वो ये सुनकर बहुत उदास हो गया। और उसकी लास्ट लाइन सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वो बड़ा धनी था। क्योंकि लिखा है कि वो बड़ा धनी था, इसका मतलब बहुत रिच व्यक्ति था। मेरे अजीजों, अगर पैसा आपके पास है, तो अगर आपकी प्रायोरिटी आपका पैसा है, आपकी प्राथमिकता आपका पैसा है, तो आप उदास हो जाएंगे अगर आप धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। मेरे अजीज, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप उदास हो जाएंगे कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि भैया अपना पैसा, अपना बैंक बैलेंस छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, तो आप उदास हो जाएंगे अगर आपकी प्रायोरिटी आपका पैसा है। मेरे अजीजों, क्योंकि इस आयत में जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें फिर मिल जाएंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किंगडम ऑफ गॉड होना चाहिए मेरे अजीजों, पैसा नहीं होना चाहिए। यहां पर हमने देखा कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा था, ये धनी था, लेकिन बिलीवर भी था, एक सरदार भी था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला कि सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे आ जा, तो मेरे अजीजों ये उदास हो गया। आज हम उदास होते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ।
अगर हम बात करें पतरस की या उसके साथ के लोगों की जो मछली पकड़ते थे, जब वो नदी किनारे से जा रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। और बहुत अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि पतरस जो था एक बहुत अच्छा फिशरमैन था, जो कि हो सकता है उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो, गरीब नहीं होगा वो। उसने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, और वो अपने जाल को, अपनी नाव को, अपने घर को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए। लेकिन इस व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये उदास हो गया जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे आ जा। मेरे अजीजों, आज हमारी प्रायोरिटी क्या है? दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या हो सकती है। पहली चीज हमने देखा शायद हमारी प्रायोरिटी हमारा पैसा हो सकता है, हमारी प्राथमिकता हमारा पैसा हो सकता है। दूसरी चीज, क्या हमारा परिवार हमारी प्राथमिकता है? मेरे अजीजों, क्या हमारा परिवार हमारी प्राथमिकता है? आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई कि भाई हमारा परिवार तो प्राथमिकता होती है, हमारी प्रायोरिटी हमारा फैमिली होती है, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं। अगर हैं तो बाइबल क्या कहती है? जी, इसको हम पढ़ेंगे लूका उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जी, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई, प्रभु यीशु मसीह की बात कहता है, यदि कोई मेरे पास आए। जी हाँ, सब आना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। वो भी कह रहा था प्रभु जी मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। जी, क्या कहता है वो? यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, ध्यान से सुनिए, इस आयत को ध्यान से समझने की कोशिश। कहता है अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों को भी अप्रिय ना जाने। यहाँ पे मेरे अजीजों लिस्ट है कि अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन। मेरे अजीजों, यही तो फैमिली है आपकी। और यहाँ पर लिखा है यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने। मेरे अजीजों, यानी कि अपने आप को भी वो नहीं जानना है। यहाँ पे साफ कह दिया कि आपका फैमिली अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आगे क्या लिखा हुआ है? अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने जी, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर हमारी प्रायोरिटी हमारा फैमिली है तो प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु जी मैं पहले अपने पापा को खाना दे आऊँ, प्रभु जी मैं पहले वो कर आऊँ। एक बात बाइबल में अगर आपको याद हो तो एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ठीक है आ जा। वो कहता है प्रभु जी मुझे थोड़ा टाइम दे दो कि मैं अपने पिता को गाड़ आऊँ। गाड़ी आने का मतलब ये नहीं था कि उसका पापा मर गया था और उसकी बरियल कराना था, नहीं, ऐसा नहीं था। वो तब तक अपने पापा के साथ रहना चाहता था, तब तक वो जिंदा था। जब उसके पापा की डेथ हो जाती तब कहता ठीक है पापा अब आप चले गए, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, आज हम भी तो ऐसा ही करते हैं। हमारी फैमिली हमारा प्रायोरिटी होती है, लेकिन क्या परमेश्वर से बढ़ के है? परमेश्वर से बढ़ के अगर हमारी फैमिली हमारे लिए है तो गलत है मेरे अजीजों। ये बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह साहब कहता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता, नहीं होगा मेरे अजीजों। अगर हमारी प्रायोरिटी हमारा परिवार है तो गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पैसा, परिवार। एक और चीज देखेंगे जी, अगर एक चीज बड़ी कॉमन होती है जिस पे हम बहुत ध्यान देते हैं और वो होती है हमारी प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे प्लॉट्स, हमारे घर, हमारी प्रॉपर्टी हम सबके पास होती है मेरे अजीजों। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं कि अच्छी सी प्रॉपर्टी जमा कर लें। किसी के, बहुत लोगों के पास मैंने देखा है कि एक घर में रहते हैं, 2-3 घर और खरीद के रखते हैं, कहीं प्लॉट खरीद के रखा होता है, बहुत सी प्रॉपर्टीज जमा करते हैं मेरे अजीजों। क्यों? ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे हाथ खाली होते हैं मेरे अजीजों। हमारे पास कुछ नहीं होता, ना हमारे प्रॉपर्टी के पेपर हमारे हाथ में होते हैं, ना हमारे घर हमारे हाथ में होता है, ना उसकी चाबियां हमारे हाथ में। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो अपने प्रॉपर्टी के पेपर साथ में ले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर हमारी प्रायोरिटी हमारी प्रॉपर्टी है, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? मत्ती 19 उसकी 29वीं आयत जी। और जिस किसी के ने घरों, जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता, यहाँ पे फिर एक बार घरों के साथ फैमिली जुड़ गई है और उसके आगे
माता या बाल बच्चों जी हाँ, या उसके खेतों को या मेरे लिए खेतों को मेरे लिए मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। छोड़ दिया। इन दोनों चीजों को ध्यान रखें मेरे अजीजों। यहां पर लिखा है जिस किसी ने घरों यानी कि अपने घर को, जो उनका घर है जिसमें वो रहते हैं जी, और उसके बाद लिखा है, बाकी अगर फैमिली हटा दे बीच में तो लास्ट में आता है खेत, इंग्लिश में फील्ड्स आया, यानी कि जो हमारे जमीन जायदाद है मेरे अजीजों। घर भी हमारी प्रॉपर्टी होती है और खेत जमीन जायदाद भी हमारी प्रॉपर्टी होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरीके से हम इस आयत को पढ़ सकते हैं, जिस किसी ने घरों या खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, उसके आगे क्या लिखा है, उसको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना मिलेगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे अजीजों, जगह तैयार करने के लिए जाता है, वो जगह जो हमें परमेश्वर के राज्य में मिलने वाली है। क्या लिखा है उसके आगे जी, उसे 100 गुना मिलेगा। जी हाँ, उसे 100% है। यहां अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% की गारंटी यहां पे ली गई है, 100% की। 99.9 वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बता दिया जाता है जब हम टीवी में एड्स वगैरह देखते हैं तो कई चीज़ों में 99.9 आ जाता है, 1% तब भी वो कहते हैं कि भाई गारंटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मेरे अजीजों, बड़ी साफ सी बात है, अगर हमारी प्रायोरिटी हमारा पैसा है, हमारा परिवार है या हमारी जमीन जायदाद है, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने पैसे में लिप्त रहेंगे, अपने परिवार में लिप्त रहेंगे, अपनी जमीन जायदाद में लिप्त रहेंगे। मेरे अजीजों, आज हमारी प्रायोरिटी क्या है, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। चलिए हम पुराने नियम में चलते हैं, जो दूसरी बात हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें प्रायोरिटी के लिए क्या बोलता है या प्राथमिकता के लिए क्या बोलता है, कि पहल के लिए क्या बोलता है। अगर आप मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस उसका 13 चैप्टर, निर्गमन उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है जी, जी निर्गमन 13 पढ़े। क्या फिर जी हाँ जी, पहली और दूसरी पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से फिर मूसा से कोई बात हो रही थी, परमेश्वर ने मूसा से कुछ कहा जी। क्या कहा? क्या मनुष्य के क्या पशु के जी, इजराइलियों में जी, जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों जी, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वो मेरा ही है। यहाँ पर मूसा को एक लॉ दिया गया, लॉ है मेरे अजीजों, ये नियम और कानून है। इस बात को समझ लीजिए, प्राथमिकता के लिए, प्रायोरिटी के लिए, फर्स्ट के लिए परमेश्वर ने एक लॉ बना दिया था। ऊपर आदमी कह रहा था कि जी मैं सारे नियम जानता हूं, उसने सारे नियम बता दिए थे, मैं लड़कपन से मानता आया हूं, बचपन से मानता हूं, लेकिन वो एक बात भूल गया था। यहाँ पे परमेश्वर कहता है यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के, क्या पशु के, यानी कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए एलिजिबल बात परमेश्वर कहता है कि क्या मनुष्य के, क्या परमेश्वर के लिए इजराइलियों में जितने अपनी अपनी मां के जेठे यानी पहलौठे, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड यानी कि पहला हिस्सा, लिखा हुआ है क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इजराइलियों में जितने अपनी अपनी मां के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना। यानी कि फर्स्ट जो है वो परमेश्वर का है, पहली जो भी चीज है वो कहता है कि आपके पशु का बच्चा हो, चाहे आपका अपना बच्चा हो, आपका अपना बच्चा हो, वो परमेश्वर का है, उसको ही देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के लिए है। आज हम अपने फैमिली को देते हैं ना, लेकिन परमेश्वर साहब कहता है आपकी जानवर का पहला बच्चा भी ना वो परमेश्वर का ही है। मूसा को यही कहा था परमेश्वर ने, और कहता है कि आपके अपने भी जो बच्चे हैं वो भी परमेश्वर के पहला जेठा, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड, जो आपका पहला है, पहलौटा है, जो फर्स्ट है, वो आपको परमेश्वर को देना है। मेरे अजीजों, यहाँ पे साफ बात लिखी हुई है कि अपना जो आपका परिवार है वो परमेश्वर का है, आपका जो खुद का हिस्सा है, जो आपकी जो चीजें हैं वो सब परमेश्वर को पहला हिस्सा है। वो बची कुछ चीजें नहीं बचाता है। ये आपके लिए कमांड है कि परमेश्वर को हम क्या देते हैं, बचा कुचा, है ना, बचा कुचा देते हैं कि प्रभु जी ये बच गया, ये ले लो, नहीं। और निर्गमन 23 की 19 क्या कहती है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे परिवार की, ऊपर बात कर रहे थे हम प्रॉपर्टी की, ऊपर बात कर रहे थे हम पैसे की, और यहां परमेश्वर हमें एक एक चीज के लिए बताने की कोशिश करता है जी। 23 की 19 निर्गमन, अपनी भूमि की पहली उपज, साफ बात कहता है कि अपनी भूमि की पहली उपज,
यानी कि जो हमारा खेत है, या हमारी जो, अगर आज की डेट में आप फार्मर नहीं है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो वो साफ कहता है कि अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग, पहली अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग, यानी कि फर्स्ट जो आपका आता है उसका पहला हिस्सा अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। यानी कि प्रायोरिटी मेरे अजीजों हर चीज में परमेश्वर की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेच दे और मेरे पास आ जा। वो उदास हो गया। यहाँ पे भी परमेश्वर कहता है कि जो तेरी सैलरी आएगी ना, जो तेरी उपज आएगी ना, उसका पहला हिस्सा तो मेरा है। ये कमांड है मेरे अजीजों, रिक्वेस्ट नहीं है। ये रिक्वेस्ट मत समझिए कि परमेश्वर आपके आगे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे भाई अपना पहला हिस्सा दो, अपने घर का पहला हिस्सा दो, अपने बच्चों का पहला हिस्सा। नहीं, ये कमांड है। इजराइलियों के लिए उसने इसको कमांड किया था और वो ऊपर कह रहा था कि जी मैं तो लड़कपन से सारी आज्ञाएं मानता हूँ। ये आज्ञा कहाँ मानी उसने? अगर ये आज्ञा मानता होता कि उसकी प्रायोरिटी परमेश्वर है, उसकी सारी चीजें परमेश्वर की है, तो साफ कहता है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी चीजें अपना मिल जाएंगी। और यहां पर भी हमने देखा कि परमेश्वर ने साफ कह दिया कि अपनी भूमि की पहली उपज का पहला हिस्सा और अपने घर के बच्चों का, अपने जानवरों के बच्चों का पहला भाग परमेश्वर के भवन में लेके आना जरूरी है। मेरे अजीजों, आज हम इस बात को समझें कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। मेरे अजीजों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि परमेश्वर ने ये कमांड क्यों करी है। इसलिए करी है कि हम उसको पहला दर्जा दे सके। सीक ये फर्स्ट मेरे अजीजों, फर्स्ट इज अ फर्स्ट। जब कोई दौड़ होती है, जब कोई रेस होती है, जो उसमें पहला फर्स्ट आता है वो फर्स्ट ही होता है मेरे अजीजों। आधा फर्स्ट या पीछे फर्स्ट या हाफ फर्स्ट नहीं कहते, उसे फर्स्ट कहते हैं मेरे अजीजों। और वो सेंटर में खड़ा होता है। थर्ड और सेकंड इधर उधर होते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है आपने कभी भी देखा होगा ऊंचा होता है हिस्सा। यानी कि पहला हिस्सा हमारे परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है मेरे अजीजों। इस बात को समझ लीजिएगा। आज शैतान हमें हमारी प्राथमिकताओं से भटकाना चाहता है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनसे भटकाना चाहता है कि हम परमेश्वर के पास ना जाएं, नहीं जाएं। वो हमें दुनिया में लिप्त करना चाहता है, दुनिया में फंसाना चाहता है। समझेंगे इस बात को। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। जी, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत। जी, क्या? तुम ना तो संसार से, यहां वो कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से और प्रेम ना रखो। संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें जी पिता का प्रेम नहीं। तो उनमें पिता का प्रेम नहीं। अगर हमारी प्रायोरिटी वर्ल्डली थिंग्स में है, अगर हमारी प्रायोरिटी सांसारिक वस्तुओं में है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कौन से घर में रहेंगे, कितने घर में रहेंगे, कितनी प्रॉपर्टीज बनाएंगे, मेरे अजीजों, तो साफ बात लिखा है कि तुम ना संसार और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एक आयत और पढ़वाऊंगा, अय्यूब उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत। जी, इसको पढ़ लें जल्दी से। अय्यूब जी, सॉरी याकूब उसका 4 उसकी 4 आयत। जी, यहां पर लिखा हुआ है कि हे वह विचारियो, क्या तुम नहीं जानती? वह विचार शब्द को बाइबल में कई तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। जरूरी ये नहीं है कि वो अडल्ट्री से हो, बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है इस बाइबल को। इस वर्ड को अगर हम किसी दिन इस पे चर्चा करेंगे, इस वर्ड के बाइबल में कितने मायने हैं मेरे अजीज, कई मायने हैं। इजराइलियों तक को इस बात के लिए कह दिया गया कि हे व्यभिचारियों, यहां पर लिखा है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। यानी कि अगर हम इस दुनिया से दोस्ती करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात करना बंद कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार से अलग हो जाए। नहीं, आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आपका फैमिली, क्या आपका वर्ल्ड, क्या आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी है? क्या आप किसको देते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या है? आपका पहला दर्जा आप किसको देते हैं? क्या अपने परमेश्वर को देते हैं, या इस दुनिया की चीज़ों को, या इस दुनिया में की चीज़ों को देते हैं जिससे हमारा लालन पालन होता है, जिसके भरोसे हम जिंदा रहते हैं? अगर आपको मैं लेके चलूंगा प्रभु यीशु मसीह के साथ जंगल में, तो शैतान आया था, पत्थरों से कहे रोटी बन जा, फिर पहाड़ पे ले गया, कहता है ये सारा राज्य मेरा है, अगर तू मुझे झुक के दंडवत करे तो मैं तुझे दे दूंगा। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में अगर हम झुक गए इन चीज़ों की तरफ, तो हम शैतान की तरफ झुक गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा मेरे को झुक के दंडवत कर, तो ये सारी चीज़ें तुझे दे दूंगा। इस संसार का जो
राजा है वो शैतान कहलाता है मेरे अजीजों। ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं वो शैतान की तरफ से। अगर हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो वो अपनी चीज़ें हमें जानता है। एक वर्स है कि वो मेरी इच्छा पूरी करता है मेरे जानने के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा। मुझे हर एक चीज़ देता है अपने अनुग्रह के द्वारा। अगर उसकी ग्रेस, उसका फजल हमारे ऊपर है तो हमें इन वर्ल्डली थिंग्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है मेरे। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको मिलती चली जाएंगी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं एक पास्टर हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकता हूँ मेरे अजीज। मैं अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर ने इन कामों को किया है। इन कामों को किया है कि मैं जब तक उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करता था, दुनिया की चीज़ों को खोजता था, तब तक ना मुझे दुनिया की चीज़ें मिलती थी, ना मुझे परमेश्वर का राज्य मिलता था मेरे अजीज। लेकिन जिस दिन से मैंने परमेश्वर के राज्य को खोजना शुरू कर दिया, मेरी सारी ज़रूरतें वो अपने आप पूरी करता। मुझे नहीं मालूम वो कैसे करता है, और ये मैं सोचना भी नहीं चाहता कि वो कैसे करे। ये उसका डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट तो सिर्फ उसके काम को बढ़ाना 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 और बढ़ाना है मेरे अजीज। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि शैतान का चुंगल हम पे ना आने पाए, वो हमें ऊंचे पे ले जाने ना पाए, हमें बताने ना पाए कि भैया ये सब मेरा है, मुझे झुक के दंडवत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो रोटी को पत्थरों को ये ना कहना, इसको कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा मैं तुझे दंडवत नहीं करूंगा। उसने कहा मैं रोटी को पत्थर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रह सकता है। मेरे अजीजों, आज हमारी प्राथमिकता क्या है? हम पहला स्थान किसको देते हैं? ये हम सबको सोचना है। जब हम बिस्तरे पर रात में लेटे ना, हम इन बातों को सोचा करें कि आज हम अपनी प्रायोरिटी किन चीज़ों में रखते हैं। क्या हमारा घर, क्या हमारा परिवार, हमारे बच्चे? अगर हम इन चीज़ों को प्राथमिकताएं दे रहे हैं तो परमेश्वर तो पीछे की लाइन में खड़ा है। कहेंगे नहीं जी, हमारी पत्नी पहले है, हमारा पति पहले, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, उसके बाद फिर ठीक है देखेंगे। नहीं, सबसे पहले आपका परमेश्वर होना चाहिए, फिर आपका परिवार होना चाहिए मेरे अजीज। ये सीक्वेंस बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपका परमेश्वर, आपका परिवार, फिर आपकी कलीसिया। ये सीक्वेंस है मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर को जब आपने दर्जा दे दिया पहला, तो वो आपको आपके परिवार के साथ अच्छा रखेगा, और जब आपने अपने परिवार को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया तो एक अच्छी कलीसिया के साथ आप जुड़ जाएंगे, और एक अच्छी कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया कराती है। ये हम आगे देखेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस चीज़ को समझ लीजिए कि मुड़ना नहीं है। आज हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमें ये देखना है कि हम किसको प्राथमिकता देते हैं, अपने पैसे को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। शैतान की बातों में नहीं आना है। अगर ये सब चीज़ें हम बदलना चाहते हैं, अगर आज हम अपनी प्रायोरिटी अपने चीज़ों को देते हैं, संसारिक चीज़ों को देते हैं, आप सब समझ सकते हैं मेरे अजीजों, अगर हम उनको देते हैं तो बदल डालिए, इसको बदल डालिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। वो कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देख। हम परखते ही नहीं, हम परखते नहीं है। वो कह रहा है मैं बचपन से उन चीज़ों को मानता आया हूँ। हम भी बचपन से बड़े होते जाते हैं 10 कमांडमेंट्स के साथ, लॉर्ड्स प्रेयर के साथ हम बड़े होते चले जाते हैं, भजन संहिता 23 के साथ हम बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन सही मायने में क्या हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीज़ें तो मिल जाएंगी मेरे लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें किस चीज़ की तलाश करनी है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे। पहली चीज़ हमने देखी फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है हमारी? अगर आपको मुझे कोई कॉल कर रहा है, तो अगर आप मुझे लाइव पे कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कॉल ना करें, क्योंकि वीडियो डिस्कनेक्ट होने का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप कोई भी मुझे इस वक्त किसी तरीके की कॉल ना करें प्लीज़। बाद में अगर आपने बात करनी है तो आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त नेट से सारी चीज़ें चलती हैं और बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो प्लीज़ आप कॉल ना करें। अगली चीज़ हम देखेंगे कि वो कौन सी जगह है जिसकी हमें तलाश करनी है, और वो है परमेश्वर का राज्य। पहली चीज़ हमने देखी थी सीख, दूसरी चीज़ हमने देखी ये, और तीसरी चीज़ हमने देखी फर्स्ट। अब हम बात करेंगे किंगडम ऑफ गॉड की। परमेश्वर का राज्य है क्या मेरे अजीजों? सही मायने में परमेश्वर का राज्य, बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के राज्य का अर्थ हम बहुत सी चीज़ों में देखते हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर का राज्य बहुत सी जगह अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है बाइबल के अंदर। एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य एक मोती के समान है, एक जगह राई के दाने के समान है, और बहुत सी जगह में परमेश्वर के राज्य को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अलग अलग मतलब है, मतलब सबका एक ही निकलता है मेरे अजीजों। और आज हम इसी बात पे बात करेंगे, परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है। परमेश्वर का राज्य
पवित्र शास्त्र के पुराने और नए नियमों में किस तरीके से हमें बताया गया है, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत क्या कहती है जी। मरकुस की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत जी क्या कहती है। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद, यहाँ पर यूहन्ना के पकड़ाए जाने की बात हो रही है। जब यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह से पहले आया था तो वो प्रचार करता था, वो कहता है कि यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार परमेश्वर के राज्य का यानी कि किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार किया। वो बताना चाह रहा था कि परमेश्वर का राज्य क्या है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ और गया परमेश्वर है। का राज्य निकट आ गया। मेरे अजीजों, हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा था। वो कहता है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ। बड़े आराम से पढ़ दिया गया, मन फिराओ नहीं, वो कहता है मन फिराओ जी। आगे, और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने की बात कहता है कि अगर परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है तो करना क्या है, सबसे पहले पश्चाताप करना है, मन फिराना है इन दुनियावी चीज़ों से। इन दुनिया की चीज़ों को अगर हम अपने मन से लगाए बैठे हैं तो पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। लिखता है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है मेरे अजीजों, परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। लूका उसका 4था अध्याय उसकी 43 वर्ष क्या कहती है जी। लूका 4:43। परंतु उसने उनसे कहा जी, प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहा है। परंतु उसने उनसे कहा, जी हाँ, मुझे अन्य नगरों में भी जी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। लोगों से वो यही कहता फिर रहा है कि मुझे और जगह भी जाके परमेश्वर के राज्य का, किंगडम ऑफ गॉड का सुसमाचार सुनाना है। क्यों? अवश्य है क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मैं आया ही इसलिए हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाऊं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ मेरे अजीजों। अगर हम आगे भी देखेंगे तो बहुत सी वर्सेस के अंदर हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है। मत्ती 13 उसका 41 और उसकी 20वें अध्याय में भी परमेश्वर के राज्य की बात होती है, और इफिसियों में भी परमेश्वर के राज्य की बात होती है, मरकुस में भी परमेश्वर के राज्य की बात होती है, मत्ती में कई जगह परमेश्वर के राज्य की बात होती है मेरे अजीजों। भले ही ये शब्द अगर हम इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग अलग लिखा हो सकता है, लेकिन इन सबका मकसद और इनका मतलब एक ही है मेरे जो। किंगडम ऑफ गॉड का मतलब किंगडम ऑफ गॉड है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। हो सकता है शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड ही है। इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर 3 बातें हम समझेंगे आज कि किंगडम ऑफ गॉड को किस तरीके से बाइबल डिस्क्राइब करती है, और हमें समझना है कि क्या किंगडम ऑफ गॉड हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। हम इस बात को बड़ी इजीली समझ जाएंगे कि 3 बातें जो बाइबल में डिस्क्राइब की गई हैं किंगडम ऑफ गॉड के लिए वो क्या हैं, और हमें समझना पड़ेगा कि आज किंगडम ऑफ गॉड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जी। पहली बात जो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य। अभी हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, यहाँ पर शैतान का राज्य। वो कहता है कि मुझे इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, मुझे जगह जगह जाके बताना है लोगों को कि परमेश्वर का राज्य निकट है, आने वाला है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाशित वाक्य अगर आप उठाते हैं तो सेकंड कमिंग के बारे में हमें उसमें सारी डिटेल्स मिलती हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी पर आ जाएगा। अभी नहीं है, वो इसीलिए आया था कि उसका प्रचार करे, लोगों को उसके बारे में बताए कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अगर हम इसको पढ़ते हैं मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत में जी क्या लिखा हुआ है, मन फिराओ। फिर वही बात आती कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आगे भी अगर हम इसको 4:17 में पढ़ेंगे वहां भी लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो बताना चाहता है हमें कि परमेश्वर का राज्य निकट है, यानी कि बहुत करीब आ गया है, बहुत करीब आ गया है मेरे अजीजों। आप कहेंगे 2000 साल हो गए, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, है ना।
2000 साल हो गए, लेकिन बाइबल हमें एक बात डिस्क्राइब कर देती है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्षों के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। मेरे अजीजों, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये ग्रेस पीरियड है हमारे लिए, ये परमेश्वर का ग्रेस है जो हम अभी चल रहे हैं। नहीं तो वो सदोम और अमोरा की तरह अगर आग बरसाने लगा तो हम एक पल में ख़त्म हो जाएंगे, एक पल में। तब वो ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने गलती करी। वो कह रहा था जी मैं तो लड़कपन से मानता आया हूँ सारी चीज़ें। वो कहता तूने मेरी एक बात तो मानी नहीं, ले आग, ख़त्म। लेकिन वो ऐसा नहीं है। आज वो हमें बताना चाहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो कि प्रभु जी हमने गलत किया, आपके राज्य की खोज नहीं करी, अब हम आपके राज्य की खोज करेंगे। यीशु मसीह हमसे ऐसा ही करने को कहता है कि हमें क्या करना है मेरे अजीजों। 17वीं आयत क्या कहती है कि यीशु प्रचार करना आरंभ कर दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो बार बार इस बात को कहना चाह रहा था, बार बार इस बात को कहना चाह रहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट है मेरे अजीजों। स्वर्ग का राज्य निकट है, बहुत करीब है। और अब हम बात करते हैं उस दूसरी चीज़ की जो स्वर्ग के राज्य को डिस्क्राइब करती है, जो अभी इस दुनिया में लोग रहते हैं, जो इस दुनिया में अभी हम लोग चलते हैं, जो परमेश्वर के राज्य की तलाश कर रहे हैं। वो कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तलाश करो, सीक यू फर्स्ट। सीक, हमें ढूंढना है। और जब हम उसको ढूंढते हैं पृथ्वी पर रहते हुए मेरे अजीजों, परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोगों को, अगर आप उसकी ब्लेसिंग्स से भरे हुए हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का राज्य आप में काम कर रहा है मेरे अजीजों। ना होते हुए भी वो आप में काम कर रहा है मेरे अजीजों। उसकी ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ हैं तो आज की डेट में भी आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं। वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए भी आप परमेश्वर के राज्य में ही हैं। इस वक्त आप इनरोल हो चुके हैं। मती उसकी 6 और 33 पे ही हम बात कर रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं संसारिक तरीके से, हम अच्छे तरीके से खाते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से परमेश्वर ने हमें रखा है, हमारे बीमार नहीं होते हैं, हम अच्छे घरों में रहते हैं, सारी अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं, तो परमेश्वर की आशीष है। ये सांसारिक आशीष कहूँगा इसको, सांसारिक आशीष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ने ये सब दे दिया तो आप परमेश्वर को छोड़ दें। नहीं मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के पीछे लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, और परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरता चला जाएगा। धर्म और राज्य की खोज यही है कि आप अगर परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, आप परमेश्वर से किसी बात को कहते हैं कि प्रभु जी हम आपके पीछे चल रहे हैं, हम आपके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं, और हम आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हमने मन फिरा लिया है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतों को आप पूरा करते रहें, हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। पुराने नियम के अंदर हम बहुत सी ऐसी बातें देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर के लोगों के पास कुछ नहीं था। अगर हम बात करें सारपत की विधवा की, उसके पास क्या था? कुछ नहीं था। वो कहती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा तेल पड़ा है एक कुप्पी में और ज़रा सा आटा है, अब हम इसको खाएंगे और मर जाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। यानी कि वन टाइम मील था, हम बनाएंगे और मर जाएंगे खा के। उसके परमेश्वर के दास ने उससे कहा नहीं, एक काम कर, तू पहले मेरे लिए ले आ। हो सकता है वो मना कर देती कि भैया रहने दो, एक थोड़ी सी तो आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं खा लूँ, मेरा बेटा खा लेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया मेरे, उसने समझा इस बात को। उसने कहा नहीं, प्रभु के दास अगर मेरे पास आया है, परमेश्वर ने मेरे पास भेजा है, तो उसने कहा कि ना कभी तेरे मटके का आटा चूकेगा और ना कभी तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। मेरे अजीजों, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, एक फिलोमेन और बॉसेस, 2 हस्बैंड वाइफ थे, जो आप लोगों ने भी इस कहानी को सुन रखा होगा। और उनके घर में एक कभी बहुत गरीब रहते थे, लेकिन एक बार कोई आता है और उनके घर में कुछ नहीं होता खाने को, वो उसको दूध पिला देते हैं, और जिस जग से वो दूध निकालते हैं मेरे अजीजों, उस जग का दूध कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये कहानी हो सकती है, लेकिन हकीकत में हम बाइबल के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं। उसकी ना मटके का आटा चूका, ना कभी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। अकाल के दिनों में मेरे अजीजों, ऐसे दिनों में जब क्राइसिस होती है, आज का टाइम क्राइसिस का टाइम है मेरे अजीजों, समझ लीजिए इस बात को। अगर आज के टाइम आप क्राइसिस में हैं तो आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, साफ बता दूं आपको। उसने कहा था जितने बर्तन तू लेके आ सकती है ना, ले आ। उसने तेल उलटना शुरू किया, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए। वो अपने पड़ोसियों से मांग लाई, अपने रिश्तेदारों से मांग लाई, बर्तन भरते गए, तेल उमड़ता गया, तेल उमड़ता गया। क्राइसिस के टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, अकाल के दिनों की बात बता रहा हूँ मेरे अजीजों। आज भी हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है मेरे अजीजों। अगर ऐसे टाइम में आप वेल टू डू हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, मीठी नींद सो रहे हैं बिना डर के,
तो परमेश्वर का राज्य आप में है मेरे जी, आप में है। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे जीजू। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे साथ है मेरे जीजू। इस चीज को समझिए। चलिए तीसरी चीज को देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य किस तरीके से दर्शाया गया है बाइबल के अंदर, और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है मेरे जीजू। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को ना माने कि परमेश्वर का राज्य इस तरीके से बताया जा रहा है, या ये रेवलेशन है मेरे जीजू, ये एक तरीके का प्रकाशन है जो प्रभु की ओर से है। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताता, ये सब परमेश्वर की तरफ से होता है। और तीसरी चीज जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के राज्य को एक कलीसिया के तौर पे दर्शाया गया है मेरे जीजू, यानी कि चर्चेस जो हैं, कलीसिया जो है, वो परमेश्वर का राज्य है आज के टाइम में। किंगडम ऑफ गॉड हम उसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ही सारी चीजें, उस कलीसिया के अंदर हम वो सारी चीजें देखते हैं जिसमें हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत क्या कहती है जी? और एक दूसरे के साथ, यहाँ पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें। और वो कहता है कि जैसे कितनों की रीति है, यानी कि ये एक रिचुअल है कि लोगों को इकट्ठा होना है, किसी बात के लिए इकट्ठा होना है, यानी कि परमेश्वर की बातें करने के लिए इकट्ठा होना है, परमेश्वर के लोगों को समझने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके धर्म और राज्य की खोज करने के लिए हमें इकट्ठा होना है। वो कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना छोड़ें, ये बहुतों क्या रीत है, और एक दूसरे को समझाते रहें, यानी कि एक दूसरे की काउंसलिंग करते रहें। आगे, और जो जो उस दिन को निकट आते देख, यस, वो कहता है कि उस दिन को, कौन से दिन को? जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर वापस आएगा। कहता है कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, तो और भी अधिक ये किया करो, तो और भी अधिक ये किया करो। मेरे अजीजों, मैं इस बात को समझा दूं आपको कि लोग कहते हैं जी हम तो अपने घर में ही दुआ कर लेते हैं। आज के दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो अपने घर में ही दुआ कर लेते हैं जी, हमें चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, हमें कलीसिया में जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो अपने घर में ही दुआ कर लेते हैं। अरे पादरी साहब, हम तो अपने कर लेते हैं घर में, कोई बात नहीं, चर्च ही तो नहीं है, क्या हो गया, वहाँ पे भी तो दुआ ही करनी थी, हमने अपने घर में कर ली, आपने चर्च में कर ली, होगी बात खत्म। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं कहती है। वो कहती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और जैसे जैसे उस दिन को आते देखो, वैसे वैसे और ज्यादा हमें ये करना है। मेरे अजीजों, अगर हम बात करते हैं पतरस की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा नाम पतरस है, यानी कि रॉक, और तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी कि उसके ऊपर उसने कलीसिया बनाई। और अगर जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं तो लिखा है कि 3000 लोग एक साथ उनके साथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा था कि लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उनमें होकर काम कर रहा था, और बपतिस्मा लेते जा रहे थे लोग। वो ये भी कह सकते थे भैया हम तो घर में बैठते हैं। लोग सुनने आए उनको कि वो कह क्या रहे हैं, लोग उनको देखने आए कि इन लोगों में ऐसा क्या है, क्या था कि 3000 लोग एक साथ, लिखा है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया। मेरे अजीजों, वो कलीसिया बनी थी। आज जो कलीसियाएं चल रही हैं, लोग उनमें जुड़ना चाहिए, लोगों को जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया में सम्मिलित होकर उनके साथ परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। कहता है कि जैसे जैसे इस दिन को निकट आते देखो, यानी कि परमेश्वर के निकट जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो पूछेगा भाई तुम कलीसिया में क्यों नहीं जाते थे, तुमको कहा था कि उस कलीसिया के साथ जुड़ो, कि प्रभु जी हम तो घर में दुआ कर लेते थे। कहते थे फिर इधर लाइन में खड़े हो जाओ, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसा कह देगा वो कि तुम इधर खड़े हो जाओ, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, तुम्हारा इस लिस्ट में नाम है, तुम चर्च नहीं आते। नहीं, कई लोग ऐसा कहते हैं जी हमारा चंदा तो चला जाता है, जब हम चर्च ही तो नहीं जाते, क्या होगा? आपका चंदा नहीं चाहिए उसे, आपकी प्रेजेंस चाहता है, उसके धर्म और राय। वो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आपके चंदे के लिए जगह तैयार नहीं हो रही है मेरे अजीजों, आपके लिए जगह तैयार करती है। और उसका धर्म और राज की खोज करने के लिए आपको उसकी कलीसिया में जाना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। वहाँ पर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप उसके धर्म और राज्य की खोज घर में बैठ के नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप डिस्कवरी चैनल्स देखते हैं, उसका नाम है डिस्कवरी, वो ढूंढते हैं जगह जगह जाके, नई नई चीज़ों पे अपने रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, नई नई चीज़ें आपको दिखाते हैं। वो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है, सीख धर्म और राज्य की खोज।
मेरे अजीजों, इस बात को समझ लिए। कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है जी? और पिता का धन्यवाद करते रहो, और पिता का धन्यवाद करते रहो जी, जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया। मेरे अजीजों, अगर आप किसी कलीसिया के साथ जुड़े हैं, अगर आप किसी चर्च के साथ जुड़े हैं, तो आपने आपकी कोई योग्यता नहीं, आपको परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है। अगर आप कहें नहीं भाई हम तो बहुत सालों से इस चर्च के मेंबर हैं, नहीं, आपकी कोई योग्यता नहीं है कि आप उस चर्च के मेंबर रह सकें, आपकी कोई काबिलियत नहीं है कि आप उस चर्च के साथ रह सकें। आप लिखा हुआ है कि हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, यानी कि पवित्र लोगों के साथ सहभागी होना है उस मिरास में जो प्रभु यीशु मसीह की है। मेरे अजीजों, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत गहरी बात है। जो लोग कलीसियाओं में जुड़ना बहुत हल्का जानते हैं, इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप चर्चेज में जुड़ना बहुत हल्का जानते हैं तो आप बहुत गलत जानते हैं, क्योंकि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर कलीसिया की बात ही नहीं होती तो वो उसको कहता भी नहीं। प्रकाशित वाक्य में कहता है कि कलीसियाओं से कहो कि आत्मा क्या कहता है। कलीसियाओं से कहना है। वहां 7 कलीसियाओं से बात कहता है इस कलीसिया से कहे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, सुनना है। आज कलीसियाओं से परमेश्वर बात करता है, इंडिविजुअली बहुत रेयर बात करता है। मेरे अगर आप कलीसिया में जुड़े हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि आपको कैसे चलना है। नहीं तो प्रकाशित वाक्य लास्ट किताब नहीं होती मेरे जीवन, पहली किताब होती, लेकिन वो लास्ट किताब है। वो बता देना चाहता है कि कलीसियाओं का महत्व क्यों है, आज चर्चेस का महत्व क्यों है। इसीलिए है कि परमेश्वर का राज्य वहीं मिलेगा मेरे अजीजों। उसको ढूंढने के लिए क्या कहता है कि हम पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। आगे क्या कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, वो कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। समझ लीजिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह सेकंड कमिंग में जब आएगा, अगर आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको कलीसिया का मेंबर होना बहुत जरूरी है। मेंबर ही नहीं, आपको उसके साथ उठ के, पिछले दिनों में बात कर रहा था कि किस तरीके से फिजिकली हम परमेश्वर के वचन को काम में ला सकते हैं। कलीसिया के साथ जुड़ के, उसके साथ काम करके, उसके वचन को बता के, और जो हम वहां से सुने लोगों को बता के। मेरे अजीजों, वो कहते हैं मिरास में सहभागी होना है, सम्मिलित होना है उन चीजों में। ऐसा नहीं है कि हम जाए बैठ के और आ गए जी हो गई अटेंडेंस नहीं लगानी। आपको इनरोलमेंट को वहां पर दिखाना है कि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वहां से कुछ लेके आते हैं तो आपने आगे उसको ट्रांसफर देना है, आपने आगे बढ़ाना है। वो कहता है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। 14वीं आयत क्या कहती है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। समझ लीजिए बातों को मेरे अजीजों, जिससे हमें छुटकारा मिलेगा और पापों की क्षमा प्राप्त होगी मेरे अजीजों। इसलिए कलीसिया का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर का राज्य है मेरे अजीजों। परमेश्वर के राज्य को अगर आप बाइबल में ढूंढना चाहेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा मेरे अजीजों, अलग अलग तरीके से वो आपसे बात करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो राई के दाने के बराबर है। राई के दाने को अगर हम जोड़ते हैं तो विश्वास से जोड़ते हैं कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। वो कहता है कि एक अच्छा मोती मिल गया। मोती, एक पर्ल जो है वो बहुत प्रेशियस चीज़ है जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ सकते हैं, कलीसिया के साथ जोड़ सकते हैं मेरे अजीजों। और स्वर्ग का राज्य एक खेत के समान है। एक खेत जो कि एक फील्ड है वो परमेश्वर का राज्य हो सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं मेरे अजीजों। हम इसको बहुत तरीके से जोड़ सकते हैं, कलीसिया के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कहाँ रह के, कैसे रह के कर सकते हैं। आज हम इस बात को समझ लें कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। परमेश्वर का राज्य निकट है, इस बात को समझ लीजिए। और मन फिराना है, इस बात को समझ लीजिए। पश्चाताप करना है, इस बात को समझ लीजिए। उसकी कलीसिया में रहकर अपने आप को मजबूत करना है मेरे अजीजों, ताकि हमें अपने पापों की क्षमा मिलती रहे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अगर हम करते हैं तो अनंत जीवन पाकर इस संसार में रहते हुए भी हम सारी आशीषों को पा सकते हैं। अनंत जीवन में रह के सारी आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। समझ लीजिए इस बात को कि आज हमने जिन बातों पे बात करी है वो है, पहला दर्जा हम परमेश्वर को दें, और दूसरी बात परमेश्वर का राज्य
परमेश्वर का राज्य हमें कहाँ मिल सकता है, उसको हमें ढूंढना है। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, इंग्लिश में भी जब हमने देखा सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, आज हमने इन दो वर्डों पे बात करी, फर्स्ट और किंगडम ऑफ गॉड पे। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उस पैटर्न पे कि हम किस पैटर्न से परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं, और उस प्रॉमिस पे जो परमेश्वर ने हमें, जो दो वर्ड हमारे बच गए हैं कि राइचियसनेस और ऑल थिंग्स बी एडेड अनटू यू, यानी कि उसकी धार्मिकता और उसका वादा जो हमारे साथ उसने इस आयत के अंदर कर रखा है। इस बात पे हम नेक्स्ट टाइम पे गौर करेंगे मेरे अजीजों। इसलिए आज मैं यही समाप्त करना चाहूँगा कि आज हम किस तरीके से परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, पहला दर्जा किसको दे रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य को हम किस मायने में ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही विनती है कि आपने अगर पिछला नहीं सुना है तो पिछले को भी आप मेरे YouTube चैनल पे जाके और मेरे Facebook पेज पे जाके आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक में हम 2 शब्दों पे अलग से बात करेंगे, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे अजीजों, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देता रहे, और परमेश्वर आपको अपने वचनों में बढ़ाए ताकि ये वचन आपके जीवनों में बहुतायत से काम कर सकें। आइए हम लोग दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके सच्चे वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, प्रभु जी होने दीजिए उन सब के ऊपर आपकी बहुतायत से आशीष हो, और वो आपके धर्म और राज्य की खोज करते रहें, आपको पहला दर्जा देते रहें। प्रभु जी, इस संसार से मित्रता ना करें, वरन आपसे मित्रता करके आपके ही राज्य की खोज करते रहें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं एक एक परिवार को जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन सबको आप बहुतायत से ब्लेस करें। यदि किसी के मन में कोई भी सवाल है, उसका जवाब आप दें प्रभु जी। अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को आप दूर करें, यदि कोई बीमारी में है तो उसकी बीमारी को दूर करें, और अगर कोई क्राइसिस में है प्रभु जी इन दिनों में, तो उनके क्राइसिस को आप दूर करें प्रभु जी। क्योंकि जब हम आपके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो हमारी क्राइसिस अपने आप अलग हो जाएगी प्रभु जी, हमें छोड़ के चली जाएगी प्रभु जी। जिस तरीके से शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला गया था, उसी तरीके से आज हम भी प्रभु जी जानते हैं कि जब हम आपके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो हमारी क्राइसिस हमें छोड़ के चली जाती है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें इतना सुंदर और अच्छा वचन दिया। एक बार फिर से उन सभी बीमारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वक्त जो तकलीफ में है। इस वक्त भाई अनिल के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हाथ में तकलीफ है प्रभु जी, जबकि उनकी हड्डी डिसलोकेट हो गई है। हम चाहते हैं उनकी हड्डी को प्रभु जी आप ठीक करें, सही जगह पे बैठाएं, ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ हो सकें प्रभु जी। उनकी हड्डी को आप ठीक कर दें प्रभु जी, क्योंकि आप ठीक करने वाले प्रभु हैं, आप चंगाई देने वाले प्रभु हैं। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई कुलदीप के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, उनके साथ भी हो यदि वो तकलीफ में हैं प्रभु जी। पिछले दिनों हमने उनके लिए प्रार्थना करी और वो स्वस्थ हुए, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी यदि प्रभु जी कोई हमें देख रहा है जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है प्रभु जी, उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और उनको आप चंगाई दें प्रभु जी, ताकि वो आपके नाम से बढ़ते चले जाए प्रभु जी। बहन सरिता, बहन मिथिलेश के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको आप बहुतायत से बढ़ाते चले जाएं प्रभु जी, ताकि वो आपके नाम की महिमा सदा के लिए करते चले जाएं। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस छोटी बच्ची शैरन के लिए, जबकि उसका बर्थडे है प्रभु जी 25 तारीख को। उस बच्ची को आप अपने में बढ़ाएं, वो बहुत छोटी है और आपकी बातों को समझती है, आपकी बातों में अपने आप को बढ़ाना चाहती है प्रभु जी। हम चाहते हैं उसके परिवार में उसके साथ हो, उसकी मम्मी के, उसके पापा के, उसके भाई के साथ हो, और ये आने वाला साल प्रभु जी इस बच्ची के लिए बहुतायत से आशीष का कारण होने वाला हो सके। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपनी मिसेस के लिए भी, जबकि उसका भी जन्मदिन 24 तारीख को है प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि उसके जन्मदिन में भी आप उसको आने वाला साल उसके लिए बहुतायत से आशीष भरा साल हो, वो आप में और उन्नति करती जाए और तरक्की करती जाए, और आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु जी इसके जीवन में उतरती जाए, और आपके नाम की महिमा इसके जीवन से होती चली जाए। एक बार फिर से प्रभु जी सभी देखने और सभी सुनने वालों को आप बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा उन सब के द्वारा और हम सब के द्वारा हमेशा तक होती रहे। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, खासकर जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और भविष्य में जुड़ेंगे, उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ रहे, इतने पेशेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता रहे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक में हम फिर 9:30 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच और प्रभु आप सबको बहुत आशीष।